पानी सीधा उसके पैरों पर डाल दिया। खाना खाते समय बॉस की सेक्रेटरी को छुपकर देखने के चक्कर में उसने खाना सीधे बॉस की आंखों में डाल दिया। उसने बॉस की दाढ़ी को कुछ इस तरह बना दिया, इस तरह और कुछ इस तरह। ऐसे बदतमीज केयरटेकर को निकालने के बजाय बॉस को इसमें मजा आ रहा था। उसने तो उसे आम लोगों से कहीं ज्यादा भारी भरकम सैलरी भी दी। फिलिप एक अरबती और टॉप का अमीर इंसान था। एक बार स्काई डाइविंग करते समय हुए एक्सीडेंट की वजह से उसे पूरे शरीर का लकवा मार गया। इसी वजह से उसकी पत्नी भी गुजर गई, इसलिए उसे अपनी देखभाल के लिए एक केयरटेकर रखना पड़ा। जब सब लोग इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे थे तब एक अश्वेत आदमी सीधा लाइन तोड़कर बड़े रौब से कमरे में घुस गया। असल में अगर उसे 3 बार रिजेक्ट कर दिया जाता तो जैक बेरोजगारी भत्ता ले सकता था, इसलिए वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये इंटरव्यू पास हो। और उसने फिलिप से भी ढंग से बात नहीं की। हमारी जिंदगी में कोई और मोटिवेशन नहीं है। बिल्कुल है, एक तो यही पर है। ये बहुत प्यारा है। जैक के मजाकिया और ईमानदार अंदाज ने फिलिप को बहुत रिलैक्स महसूस कराया, इसलिए उसने जैक के पेपर पर साइन नहीं किए और उसे कल दूसरे राउंड के इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लूटपाट के जुर्म में जेल जाने की वजह से वो 2 साल से घर नहीं गया था। समाज के निचले तबके में पले बढ़े इस लड़के का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। यहाँ तक कि नहाते समय भी भाई बहन इतना शोर मचाते थे कि उसे शांति नहीं मिलती थी। 2 साल से उसकी माँ ने ही घर का सारा बोझ उठाया था। अब घर वापस आया भी तो बस एक सजावटी अंडा लेकर आया, वो भी उसने फिलिप के घर से चुराया था। जैक नहीं चाहता था कि उसकी माँ को जेल के बारे में पता चले, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा कि वो छुट्टियों पर गया था। इस झूठ की वजह से उसकी बेचारी माँ को उससे और भी ज्यादा निराशा हुई। उसने बड़ी बड़ी इमारतों को देखा जहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। बस में अकेले बैठे हुए वो खिड़की से बाहर देखता रहा। स्ट्रीट लाइटें और पेड़ों की परछाइयां गुजर रही थी। जिंदगी अंधेरी लग रही थी और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगले दिन वो फिलिप की हवेली पहुंचा। वो सिर्फ रिजेक्शन लेटर लेकर जाना चाहता था, लेकिन मैनेजर ने उसे सीधा उस बड़ी हवेली का टूर कराया और उसके लिए एक बेहद आलीशान बेडरूम का इंतजाम कर दिया। जैक का काम करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस शानदार बाथटब को देखकर उसका मन बदल गया। आखिरकार घर पर नहाते समय तो वो अपने पैर भी नहीं फैला पाता था। जैसे ही जैक रिजेक्शन लेटर लेकर जाने वाला था, फिलिप ने उसे रोक लिया। मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें किसी और पर निर्भर होकर जीने में कोई दिक्कत नहीं है? क्या इससे तुम्हारे मन में कोई सवाल पैदा नहीं होता? कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। फिलिप को जैक का मजाकिया स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसे 1 महीने के प्रोबेशन पीरियड पर रखने का फैसला किया। मैंने सुना है कि तुम दोनों 2 हफ्ते भी साथ नहीं रह पाओगे उस 2 मीटर लंबे बाथटब की खातिर। जैक ने हाँ कह दी। काम के पहले ही दिन जब नैनी उसे जरूरी बातें बता रही थी तब जैक गहरी नींद में सो चुका था। रुको, जब जैक ने पहली बार फिलिप को उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया तो उसने लगभग अपने बॉस की नाक कटवा ही दी थी। तुम उसे कभी छोड़ नहीं सकते। जब उसे पता चला कि उसे फिलिप को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाले कंप्रेशन मोजे पहनाने हैं तो जैक पूरी तरह टूट गया। हालांकि उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके काम में फिलिप को मैन्युअली पॉटी कराना भी शामिल था। ये उसकी बर्दाश्त के बाहर था। हालांकि जैक हमेशा बेमन से काम करता था, लेकिन फिलिप ने कभी उससे कोई शिकायत नहीं की। फिलिप हमेशा बाहर जाने के लिए व्हील चेयर वाली वैन का इस्तेमाल करता था, लेकिन जैक को ये व्हील चेयर वैन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने झटके से मासेराती कार का कवर हटा दिया। इंजन की दमदार आवाज के साथ दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि फिलिप ज्यादा बाहर नहीं जाता था, इसलिए पड़ोसी अक्सर अपनी कार उसके घर के सामने खड़ी कर देते थे। फिर जैक ने जाकर उनसे बड़े आराम से बात की। जैक के मामला सुलझाने के बाद दोनों एक आर्ट गैलरी में गए। सामने रखी पेंटिंग को देखकर फिलिप का दिल भर आया। उस लाल रंग के निशान ने उसे अपनी पूरी जिंदगी की याद दिला दी। जैक को आर्ट की कोई समझ